नमस्कार, 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में बिहार की सभी बड़ी खबरों की बात करेंगे और शुरुआत सबसे पहले करेंगे बिहार में हाल के दिनों में घटी आपराधिक वारदातों को लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। तेजस्वी यादव की ओर से एनडीए की सरकार में आपराधिक घटनाओं के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर पलटवार करते हुए बीजेपी ने भी महागठबंधन की सरकार के समय के आंकड़े जारी करने शुरू कर दिए हैं। बढ़ते क्राइम पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तो सत्ता पक्ष के नेता पिछली सरकारों की जो गलतियां हैं वो गिना रहे हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सिर्फ सियासत तेज है या ये हकीकत भी है। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुरुवार को सासाराम दहल उठा था। रात करीब 10 बजे ज्वेलरी कारोबारी की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शुक्रवार को शव के साथ बड्डी थाना पर लोगों ने प्रदर्शन किया। थाने का घेराव और पथराव किया। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठियां भांजी, पर लोग मर्डर से इस कदर भड़के थे कि पुलिस की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा। अब ये दूसरी तस्वीर भी गुरुवार की है, जब पटना के खगौल में पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पीएन रॉय पर अपराधियों ने गोलीबारी की। बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने दनादन गोलियां दागी, जिसमें पीएन रॉय बाल बाल बच गए। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अपराधियों के हौसले यदि बुलंद हैं, तो सियासत भी कम तेज नहीं हो रही। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़ों के जरिए सरकार पर पहले सवाल खड़े किए, फिर सत्ता संरक्षित अपराध की बात कही। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। इनके चमचे बेलचे जब ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मुख्यमंत्री के, तो क्या होगा? बिना चढ़ावा दिए हुए बिहार की जनता जानती है को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होता। डीजीपी के हाथ में कुछ नहीं है। तेजस्वी के आरोपों के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने पलटवार किया। कहा, दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे आरोपी किसी का भाई क्यों ना हो। दरअसल खगौल गोलीबारी में दानापुर के विधायक रीतलाल यादव के भाई का नाम आया था, जिस पर जेडीयू हमलावर है। भाई रहे भजाई रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है साहब? हमारे नीतीश कुमार तो अपने विधायकों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो दूसरे के उससे क्या फर्क पड़ता है? बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर वार पलटवार के बीच आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव कहते हैं कि प्रदेश में वारदातें हो रही हैं और सरकार बेचारी बनकर बैठी है, जबकि बीजेपी की ओर से महागठबंधन की पूर्व सरकारों के आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। बिहार अपराधियों की चपेट में है। अपराधियों के कहर ने बिहार को कपैमान बना दिया है। हर के मन में डर लग रहा है, पता नहीं मैं निकलूंगा तो सुरक्षित वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। राजद सरकार में आती है महागठबंधन सरकार। बिहार में जब से बनी, एक उदाहरण मैं देता हूं कि 18 महीना एनडीए का, 18 महीना महागठबंधन का। इसमें जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बनते हैं तो संज्ञेय अपराध में 17.11% की वृद्धि हो जाती है। सेंधमारी में 14.48% की वृद्धि होती है। चोरी में 19.25% की वृद्धि होती है। बिहार में क्राइम की वारदातों को लेकर सियासत तेज है। आंकड़ों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष सिर्फ आरोप ही लगा रहा है। सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर सियासत या हकीकत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अपराध के बढ़ते ग्राफ और क्राइम के आंकड़ों को दिखाते हुए बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सत्ता संरक्षित अपराध के आरोप पर अब सियासत बढ़ती चली जा रही है। इसमें आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की भी एंट्री हो गई। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें 2005 का समय याद आ रहा होगा, जब सीएम आवास से अपराधी नियंत्रित होते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो पुलिस प्रशासन के लोग तो उसको सख्ती से कार्रवाई करते हैं। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी होती है। तो यह विषय महत्वपूर्ण है कि सरकार कितनी तत्परता से काम कर रही है। सत्ता संरक्षित अपराध है, इसके बारे में क्या वो आरोप लगा रहे हैं? अब उनको याद आता होगा, कभी कभी 2005 के पहले वाली बात कागज में देख लेते होंगे कि एक अन्य मार्ग में बैठ कर के अपहरण फिरौती की राशि तय की जाती थी। तो इसलिए उनको लगता होगा कि सत्ता संरक्षण की बात पुराने दिनों वाली याद हो जाती होगी, या कोई पुराना साथी उनको बता देता होगा।
और अब आपको अगली खबर बता दें, पटना के नासरीगंज घाट पर एक शिक्षक आज गंगा की तेज धार में बह गए। शिक्षक स्कूल जाने के लिए नाव पर सवार थे, लेकिन ऐसा हादसा हुआ कि वो गंगा की तेज धार में समा गए। इस हादसे के बाद से अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि दियारा इलाके में जलस्तर बढ़ने के बाद स्कूल बंद क्यों नहीं किया गया। इस घटना के बाद से शिक्षकों को अब स्कूल जाने में डर लग रहा है। ये तस्वीरें हैं पटना के नासरीगंज घाट की, जहां एक हादसे ने सबको चौंका दिया है। नाव से गिरकर एक शिक्षक गंगा की तेज धार में बह गए। नाव पर बाइक चढ़ाने के दौरान शिक्षक अविनाश कुमार सिंह फिसल गए और गंगा की धार में समा गए। शिक्षक अविनाश कुमार कासिमचक के उच्च माध्यमिक विद्यालय में गणित शिक्षक के पद पर तैनात थे। अविनाश कुमार सिंह का स्कूल दियारा क्षेत्र में है। अविनाश को रोजाना फतुहा से दानापुर नाव से जाना पड़ता था। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। गंगा पूरी तरह से सवाब पर है और दियारा के सभी स्कूल खुले हुए हैं। जो शिक्षक हैं उन्हें पहले से डर सता रहा था, पहले से अंदेशा था कि आज न कल घटना होगी, और जिस बात का डर था वही बात हुई। आज स्कूल जाने के दौरान एक शिक्षक जो है हादसे का शिकार हो गए और देख सकते हैं कि बाइक रह गई और शिक्षक पानी में बह गए। अविनाश कुमार रोज की तरह आज भी अपने स्कूल जा रहे थे और हम जरा कैमरा की नजर से आपको दिखाते हैं कि कासिमचक हाई स्कूल जो है गंगा के ठीक उस पार है और वहीं पर अविनाश कुमार पदस्थापित थे। बीपीएससी टीआरई 1 में उनकी बहाली हुई थी। फतुहा से रोज आते थे और नासरीगंज घाट पर यूं ही जो है इस नाव पर बाइक को लादते थे और इसके बाद यहां से उस पार जाते थे। स्कूल जाने के दौरान शिक्षक हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में नासरीगंज घाट पहुंचे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सवाल पूछ रहे हैं शिक्षक कि सरकार की ये लापरवाही से हादसा हुआ। दियारा के स्कूल बंद क्यों नहीं किए गए? सरकारी नाव का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? गोताखोर का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? लाइफ जैकेट क्यों नहीं मिला? नाव पर जाने को आखिर क्यों मजबूर हैं शिक्षक? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 8 दिन पहले डीओ साहब को हम लोग सूचना दिए, पानी हो गया, हम लोग खतरे से खाली हैं, मौत के मुंह में रोज जाते हैं, रोज आते हैं। डीओ मैडम बोली कि अच्छा हम डीओ साहब से बात करते हैं, स्कूल बंद करवाते हैं। तो कोई घटना घट जाएगा हम स्कूल बंद करवाते हैं। हम लोग का प्रशासन से, शिक्षा विभाग से यही मांग है कि कल से विद्यालय तत्काल बंद होना चाहिए। दियारा क्षेत्र का, दियारा क्षेत्र के लिए टीचर हैं जी, टीचर है। दियारा क्षेत्र के विद्यालय कल से जब तक बाढ़ रहेगा बंद होना चाहिए। स्कूल जाने के दौरान गंगा नदी में हादसे के बाद अब कई सवाल खड़े हैं। देखिए, शिक्षा विभाग के एसीएस अगर डॉक्टर एस सिद्धार्थ अगर सुन रहे हैं, जिला प्रशासन यानी पटना के जिलाधिकारी सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप तुरंत संज्ञान लीजिए, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो आक्रोशित हैं और जो मांगे हैं वो भी जायज नजर आ रही है। लोग साफ कह रहे हैं कि स्कूल बंद हो जानी चाहिए जो दियारा का स्कूल है। इसके साथ साथ अगर आप स्कूल खोलेंगे तो आप सरकारी नाव की व्यवस्था कीजिए, हर नाव पर एक गोताखोर चाहिए, तब जाकर हम लोग स्कूल जाना चाहेंगे, वरना मौत के मुंह में जाने से अब डर लगता है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, नासरीगंज, पटना। और देखिए, सिर्फ अविनाश कुमार ही नहीं बल्कि उनकी तरह कई सारे शिक्षक हैं जो डेली इसी तरीके से नाव पर सवार होकर स्कूल जाया करते थे। अब उनकी मांग है कि स्कूल को बंद किया जाए। बढ़ते हैं आगे और इससे जुड़ा आपको अपडेट बता दें। देखिए, पिछले 4 घंटे से नासरीगंज घाट पर एसडीआरएफ का सर्च अभियान जारी है, लेकिन शिक्षक अविनाश कुमार का कुछ पता अभी तक नहीं चल सका है। इधर घटना के बाद से जो शिक्षक अविनाश कुमार के स्कूल कासिमचक माध्यमिक विद्यालय की तमाम महिला शिक्षिका जो है वो मौके पर जमी हुई हैं और उस मंजर को याद करके सिहर उठती हैं। महिला टीचर्स से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। घाट पर पिछले 4 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब तक शिक्षक का कोई सुराग पता नहीं चल सका है। ऐसे में जो शिक्षक हैं उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि दियारा में कहा जा रहा है कि 52 स्कूल हैं और 52 स्कूल में तकरीबन 450 शिक्षक जो हैं वो पदस्थापित हैं, जो रोजाना जो है इस पार से उस पार करते हैं, जान को जोखिम में डाल के सफर करते हैं। आज घटना हुई है, ऐसे में अब सभी एकजुट हो गए हैं और अब स्कूल बंद करने की मांग कर रहे हैं। जरा बातचीत करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में महिला टीचर्स भी हैं।
क्या लग रहा है कि आप प्रत्यक्षदर्शी भी रही हैं आज? ये सर मेरे सामने ये घटना घटी है सर, मेरे साथ ही आए हैं सारे नाविक को, सभी लोगों को झकझोर कर मैं बोल रही थी सर कि उनको बचाओ, देखो वो हाथ ऊपर ऐसे उठा करके करे, लेकिन एक भी नाविक, एक भी कोई सहायता के लिए नहीं सर आया। हड़बड़ी क्या थी आप लोगों को? सर हम लोग को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना होता है, यही हड़बड़ी होती है। अगर नहीं पहुंचेंगे तो फिर अटेंडेंस ऑन मार्क नहीं कर पाएंगे, फिर वेतन हम लोग अब्सेंट हो जाएंगे। क्या लग रहा है कि मतलब इससे पहले भी डर था आप लोगों को? जी, डर तो हमेशा बना रहता है। देख ही रहे गंगा कैसे रूप धारण की हुई है। सबसे अफसोस की बात है कि घटना होने के बाद हम लोगों ने 112 को भी कॉल किया, पुलिस प्रशासन को भी कॉल किया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम घटना होने के 3 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आई है। ये तमाम जो टीचर्स आप देख रहे हैं ये सहकर्मी हैं अविनाश जी के, जो अभी हादसे के शिकार हुए हैं, और इन लोगों पर अभी क्या बीत रहा होगा ये शिक्षक ही समझ सकते हैं। जरा बातचीत करें। ये बताइए कि जलस्तर बढ़ने के बाद आप लोग पहले से डिमांड की थी कि स्कूल बंद कर दीजिए या कुछ रियायत दीजिए? जी, इधर दियर के और भी स्कूल से भी और हमारे स्कूल से भी चिट्ठी गई थी शिक्षा विभाग को कि इधर के लिए कुछ एक्शन लिया जाए, जो भी मतलब ठोस कदम हो स्थिति को देखते हुए, लेकिन डीओ की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इससे हमें नाव से जाना पड़ रहा है, तब से हमने खुद ही लाइफ जैकेट खरीदा है और खुद ही हम लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते हैं, लेकिन आज भगवान का वो कहिए या जो कहिए, मतलब ऐसा लगता है कि मौत के मुंह से रोज बचते हैं। बस रोज बचते हैं मौत के मुंह से, रोज हम लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। आप भी टीचर हैं? सब साथ, मैं भी हूँ, मैं भी साथी में थी। कैसे रोजाना? बस डेली, बस ऐसे ही टूटे फूटे नाव से हम लोग आते हैं और जाते हैं। नाव वाले रोकते नहीं है कि अब ज्यादा लोग चढ़ गए हैं? नहीं, वो लोग तो और हंसा करते हैं वो लोग, बस यूं ही चल जाते हैं हम लोग, बस भर के साथ बाइक होती है। आज उनकी बारी थी, कल हमारी भी हो सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये स्थिति मुझे ना देखनी पड़े, इसके लिए सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि ये कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। खामोश हैं और इसके साथ साथ जुबान पर आक्रोश भी है, क्योंकि लगातार ये लोग कई बार मांग कर चुके हैं कि उस पार के स्कूल के लिए व्यवस्था दीजिए, क्योंकि हम दियारा के शिक्षक हैं। लेकिन दियारा के शिक्षकों को ना तो समय में रियायत दी जाती है, ऑनलाइन अटेंडेंस का टेंशन, दूसरा सरकारी नाव का ना होना, तीसरा गोताखोर नहीं होना, एसडीआरएफ एनडीआरएफ के एक जवान तक नहीं है। ऐसे में सभी शिक्षकों ने हाथ खड़ा कर दिया है कि कल से अगर स्कूल बंद नहीं होता है या फिर सरकारी नाव का इंतजाम नहीं होता है, एसडीआरएफ या एनडीआरएफ के जवान की व्यवस्था नहीं होती है, तो हम लोग कल से स्कूल नहीं जाएंगे और बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए, पटना के नासरीगंज घाट पर हादसे में शिक्षक अविनाश का पहले दिन कोई पता नहीं चल सका है। पहले दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ ने अब बंद भी कर दिया है। घटना के बाद नाराज शिक्षकों ने कल से दियारा इलाके में जाकर पढ़ाने से मना कर दिया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी घटनास्थल तक नहीं आए और न ही शिक्षकों की समस्या सुनी। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो घाट है, नासरीगंज घाट, जहां से ये सभी जो शिक्षक हैं वो नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार करके दियारा के उस पार जाते हैं और फिर उधर जाकर वो अपने स्कूल में जाकर ड्यूटी करते हैं। अविनाश का कोई पता नहीं चल सका और अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बीएसएफ के अधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ पता चल पाया आप लोगों को? अभी तो कई बार बोट गया है लोग, लेकिन नहीं पता चला। तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी खत्म हो रहा है? हाँ, अभी खत्म हो रहा है, अंधेरा होने की वजह से। हाँ, अंधेरा होने की वजह। तो फिर कब चलाएंगे? कल देखिए, फिर कल चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिक्षा विभाग की अधिकारियों की नजर क्यों नहीं पड़ी? इस धार में शिक्षक जा रहे हैं दियारा के इलाके में। जाहिर सी बात है, ऐसी परिस्थिति में स्कूल को बंद कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जान जोखिम में डालकर शिक्षक जा रहे थे और आखिरकार आज एक बड़ा हादसा हो गया। लगता है मामा लगता है। तो यहाँ कहाँ से आते थे इस घाट पे? फतुहा से नासरीगंज और फिर यहाँ से जाते थे। हाँ, वो तो डेली वो तो परेशान होता है, लेकिन यहाँ पर दिया भी गया था, डीओ को भी लेटर दिया गया था, बीओ को दिए लेटर कि सर उधर पटना को। हाँ, बीओ दिए, डीओ की लेटर की सर इधर तो जाने में दिक्कत भी है और नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर कितना दिन पहले दिया गया था? सुनने में आया कि 15 दिन पहले। और यहाँ पहले ही बताया लोग बताएंगे। हम तो
अमित कुमार। हाँ, क्या बता रहा था? ये लेटर 10 तारीख को दिया गया था। 10 अगस्त को। हाँ, डीओ पटना को। ये बीओ के माध्यम से डीओ के यहाँ गया। डीओ रिजेक्ट किए थे उसको। रिजेक्ट कर दिए। कि नहीं स्कूल जाना है। आवेदन में क्या लिखा हुआ था? आवेदन में यही समस्या लिखा हुआ था कि हम लोग को जाने में जो दिक्कत हो रहा है, दियारा में पानी भर गया था, उसके लिए लिखा हुआ था। और गंगा की धार बहुत अधिक, धार बहुत है, उधर दियारा में पानी भर गया था, फिर भी हुआ था कि नहीं दियारा में स्कूल जाना है। रेस्क्यू वर्क बंद कर दिया गया। रेस्क्यू वर्क तो बंद कर दिया। सुबह से तो एक तो देख रहे हैं कि एक ही है, एक एसडीआरएफ से ये गंगा जी में बॉडी मिलने को है, बिना 4-5 लगे हुए। इसमें स्कूल जाते हैं नाव से ही। हम तो आज सुबह 8:50 में पहुंच गए थे स्कूल। इसी में नहीं, कल से हम लोग बंद कर रहे हैं। एक नाव पर हम लोग ओवरलोड होकर जाते हैं समय पकड़ने के लिए। ये ऑनलाइन ई शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन जो अटेंडेंस बन रहा है, वो बहुत बड़ा कारण है ये दुर्घटना। ऑनलाइन आपको अगर करवाना ही है तो समय और परिस्थितियों को समझें। बरसात के बाद ऑनलाइन सिस्टम फिर से लागू करें। जब सारी स्थितियां सामान्य हो जाए तब आप ऑनलाइन सिस्टम रखिए। अब इस समय कर्तव्य परायणता का पाठ पढ़ाकर किसी के जान के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो जाहिर सी बात है शिक्षकों की ये त्रासदी आखिरकार कौन समझेगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, नासरीगंज घाट, दानापुर। और अब बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में लैंड सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। भूमि राजस्व विभाग की ओर से 45,000 गांव के लोगों से जमीन का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। 20 अगस्त से शुरू हुए सर्वे से लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिले, इसकी कोशिश सरकार कर रही है। पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों से बातचीत की तो कई खामियां और शिकायत सुनने को मिली हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू हो चुका है। 45,000 गांवों में सर्वे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वे के लिए भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारी लोगों तक पहुंच रहे हैं। गांवों में कैंप भी लगाए जा रहे हैं। लोग जमीन के कागजात की व्यवस्था में जुट गए हैं। जमीन मालिकों ने सरकार की इस पहल की तारीफ की है, पर लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं। दरअसल बिहार में जमीन के सर्वे को लेकर खतियान केवाला एलपीसी की जरूरत पड़ती है। दान वाली जमीन बदलैन वाले कागजात की जरूरत पड़ती है। जमाबंदी या मालगुजारी रसीद की जरूरत पड़ेगी। वारिस होने का प्रमाण पत्र भी लोगों को दिखाना होगा। पर लोगों का कहना है कि सरकार के निर्देश पर शुरू किए गए लैंड सर्वे में कागजातों को लेकर परेशानी हो रही है, जबकि कुछ लोग आरोप कर्मचारियों के रवैये को लेकर भी लगा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे नौबतपुर गांव जाकर न्यूज 18 संवाददाता ने सर्वे को लेकर लोगों से बात की तो उन्होंने पहल की तारीफ की, पर सर्वे कार्य को लेकर जागरूकता में कमी की बात भी कही। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जो है वो मांगे जा रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ न हुआ है। व्यवस्था कागज का कर लिए? हाँ, कागज तो है, कागज तो जहर से है। अभी तक तो सर बहुतों लोगों को जो है कि ये पता ही नहीं है कि सर्वे का काम चालू है, और चालू है तो इसका बेनिफिट कुछ ऐसे किसान हैं और कुछ ऐसे मजदूर वर्ग के भी लोग हैं जो कि उनको अभी तक ठीक से जानकारी नहीं है। गया के कुजापी गांव के लोगों का कहना है कि उनसे इतने कागजात मांगे जा रहे हैं कि वे इसे पूरा नहीं कर पा रहे। लोगों ने इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने की अपील की है। समस्या है कि हमारा भी ज्वाइंट परिवार का जमीन है और केवल एक ही परिवार के बीच में है। हम लोग के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब उस स्थिति में अगर सर्वे कराने की जरूरत हुआ तो हम कागज पत्तर कहाँ से उसका कलेक्ट कर पाएंगे। समस्तीपुर में तो कुछ लोगों ने सर्वे कराने के नाम पर उन्हें परेशान करने और कागजात लेने के लिए दफ्तरों में मोटी रकम मांगने का भी आरोप लगाया है। वहाँ धांधली बहुत होता है। ओरिजिनल कागज, ओरिजिनल पेपर रहते हुए भी हाथ में वहाँ कानूनगो सीओ अमीन रहते हैं। पैसा लेकर के नक्शा बन जाता है और फिर पुनः दूसरा पार्टी जाता है, पैसा देता है, उसको मिटा दिया है, दूसरा नक्शा बन जाता है। वहीं गोपालगंज में जमीन सर्वे कराने को लेकर रैयत किसानों के साथ बड़ी समस्या है। यहाँ बाढ़ प्रभावित दियारा इलाके के 6 प्रखंड के 62 ऐसे पंचायत हैं जहाँ के अधिकांश लोगों के पास उनकी जमीन के कागजात नहीं है। ऐसे में सरकार से निदान निकालने की अपील की जा रही है। ज्यादा परेशानी जब पेश जमीन में है, मान ली 20 साल पहले कोई लिया है और एसटी ऑफिस को मुहर मारा है, उसको सर्वे अधिकारी मान नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी यही है। प्रदेश में कराए जा रहे लैंड सर्वे में लोगों को हो रही दिक्कतों को लेकर
बिहार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना निजी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया है, जिस पर लोग सीधे अपनी शिकायत उनसे कर सकेंगे। देखिए, न्यूज 18 को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बिहार के इतने बड़े आबादी की चिंता की। तो आप सीधा, मेरा मोबाइल नंबर है 94-309-11-111 और मेरा ईमेल है revenueminister.bihar@gmail.com। कहीं पर भी किसी तरह का कोई बिहार की जनता को हमारे विभाग के द्वारा दिक्कत होगा या दिक्कत का सामना करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो वो सीधा हमसे संपर्क करें, हम तुरंत जो है उनके समस्या का निदान निकालेंगे। वैसे बिहार में जमीन के सर्वे के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके लिए बिहार सरकार की भूमि से जुड़ी वेबसाइट पर जाना होगा। dlrs.bihar.gov.in पर जाएं और बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप से भी मदद ले सकते हैं। जमीन के सर्वे से प्रदेश भर के हजारों गांव में भूमि पर मालिकाना हक के साथ ही लैंड डिस्प्यूट से लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का भी मकसद आम लोगों को उनकी जमीन का हक दिलाना ही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार सरकार द्वारा ये जमीन सर्वे कराया जा रहा है। कई सारी शिकायतें और खामियां मिली हैं जो न्यूज 18 ने दिखाई, तो इस पर अब एक्शन भी लिया गया है। मंत्री जी ने खुद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल जारी किया है, जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।